नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़। बेटियां जहमत नहीं बल्कि रहमत हैं। अगर इन्हें इल्म की रोशनी से संवारे तो एक नहीं बल्कि 2 परिवारों को आगे ले जा सकती हैं। ऐसा ही किया है गाजीपुर के हैसी गांव की रहने वाली सैयदा निहाल फातिमा, जो ईरान के अल मुस्तफ़ा विश्वविद्यालय से आलिमा की पढ़ाई कर अपने वतन वापस आ गई हैं और इसके बाद अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित करने को लेकर काम करने की बात कह रही हैं। बताते चले कि निहाल फातिमा की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और उसके बाद 12वीं तक दिल्ली सीबीएसई बोर्ड से किया। इसके बाद 3 साल तक तंजीमुल मुकातिब लखनऊ में तामील हासिल किया और उसके बाद अल मुस्तफ़ा विश्वविद्यालय ईरान की ओर रुख किया और लगातार 5 सालों तक अरबी और फारसी में दीनी तालीम के तहत आलिमा की पढ़ाई किया। आज उन्होंने मुलाकात के दौरान क्या कहा, आइए सुनते हैं। शुरुआत में तो जब हमने ये डिसीज़न लिया था तो उस वक्त जो है सबने वो किया कि मतलब ये क्या डिसीज़न लिया, क्योंकि एक लड़की के लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं और घर वालों के लिए भी यही होता है कि एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना और इस तरह से दूर देश में भेजना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरी बेटी ये चाहती है तो हमें उसे भेजना है। हमने दुनियावी तालीम 12th तक हासिल की और उसके बाद जो है हमने सोचा कि दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है दुनियावी तालीम ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा अंत, हमारा आखिर जो है वहीं पर है, दीनी है। तो इस वजह से हर इंसान को जब दुनिया में आया है तो उसका एक लक्ष्य है, तो जो हमें दीन सिखाता है, तो उस दीन के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी बेस पे हमने जो है ये चाहा कि दीनी तालीम भी हासिल करें। हमने जो ईरान में सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि वहाँ पर उनकी रविश, उनका जो है दर्स देने का तरीक़ा, मतलब बच्चों को जो सपोर्ट करने का तरीका होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी अगर बच्चा जो है अपना मुल्क छोड़कर, अपनी केश्वर छोड़कर वहाँ पे जा रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं, यानी उसको जो है हौसला देते हैं कि मतलब तुम ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि हमने वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें की, यानी वहाँ पे हमने ऐसा नहीं कुछ पढ़ा कि मतलब कैसे किसी को डेवलप करें, बल्कि ये सोचा कि सिर्फ वहाँ पे हमें ये सिखाया गया कि आप जो है किस तरह से एक इंसान की जो फ़िक्र है, फ़िक्र के ऊपर आप काम कर सकते हैं। यानी अगर एक इंसान की फ़िक्र अच्छी हो, उसकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव हो, तो वो हर काम कर सकता है। तो हमें इसी चीज़ के ऊपर काम किया है। नहीं, हमने जो वहाँ तालीम हासिल किया है वहाँ पे फ़ारसी, अरबिक, ये 2 लैंग्वेज थी और इंग्लिश वहाँ पे बहुत कम था, क्योंकि वो मुल्क जो है इंग्लिश वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता। तो टोटल मेरी पढ़ाई जो थी, स्टडी जो थी, वो या तो फ़ारसी थी या अरबी में थी। ऐसे में अब आप अपने सरजमी पर वापस आ चुकी हैं, अब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि हर माता पिता को, हर पेरेंट्स को अपनी बेटियों को एक अवसर, एक मौका देना चाहिए कि वो कुछ कर सकें। दूसरी बात ये कि अगर हर घर में एक बेटी भी अगर ऐसी होगी तो वो पूरे के पूरे गांव और एक शहर को कुछ ना कुछ कर सकती है उनके लिए भला। तो बस मैं यही आगे भी मेरा यही लक्ष्य है कि मैं इस कौम की बेटी और इस कौम की औरतों के लिए कुछ करूं। वहीं इनकी पढ़ाई को लेकर इनके परिजनों की क्या राय है और उन्होंने किस तरह से इनका हौसला अफजाई किया, आइए सुनते हैं। ये बहुत खुशी है, ये पहली लड़की हमारी बहन बनी कि जिसने ईरान में जा कर के आलिमा का पूरा इल्म हासिल करके इंडिया में आई हैं और अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि ये हमारी बहन है। लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि हमारी 5 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन ने हमारी ईरान से इल्म हासिल किया, उसकी छोटी सारी बहनें हमारी इंग्लिश मीडियम से, कोई बीकॉम, कोई एमकॉम और सीए के लिए तैयारी कर रही हैं। और इंशाल्लाह हमने पूरे गाज़ीपुर को, पूरे इंडिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज की डेट में शायद बेटे वो चीज़ ना कर पाएँ जो बेटियां करके दिखा रही हैं।